26 जनवरी की परेड देखकर सबके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इस परेड के लिए ये दिन ही क्यों चुना गया। सच कहूँ तो इस परेड के पीछे आस्था और इतिहास दोनों जुड़े हैं। पहली परेड निकलने से पहले भी हिंदुस्तान में 26 जनवरी मनाई जाती थी, लेकिन आस्था के साथ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये वाकया है साल 1929 और 1930 की दरमियानी रात का, जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था। न मुल्क को आज़ादी मिली थी, न मुल्क के दो टुकड़े हुए थे। 1929 गुजर रहा था और 1930 आने वाला था। उसी रात लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में एक नए सपने की तारीख तय की जा रही थी। अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ बड़ी लड़ाई का आह्वान किया जा रहा था। इसी रात मतलब 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को लाहौर में तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद कर देना होगा, और अगर अंग्रेज़ों ने आज़ादी नहीं दी तो 26 जनवरी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंग्रेज़ों ने इस मांग को अनसुना कर दिया और आज़ादी के 17 साल पहले 26 जनवरी को जो स्वराज दिवस मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, वो देश के लोगों का सालाना जलसा बन गया। 15 अगस्त 1947 को देश में नया सवेरा हुआ। हिंदुस्तान में आज़ादी का नया सूरज निकला। आज़ादी के बाद स्वराज दिवस मनाने के मायने ख़त्म हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ी हुकूमत जा चुकी थी, तो इसे बंद हो जाना चाहिए, और बंद भी हुआ। आज़ादी के बाद 1948 और 1949 दो ऐसे साल थे जब 26 जनवरी को कोई जश्न नहीं मनाया गया। लेकिन ये जश्न 2 साल बाद फिर लौट कर आया, नए रूप में, नए अंदाज में और नई शपथ के साथ। 26 जनवरी 1950 को वो पल आया जब स्वराज दिवस बदलकर गणतंत्र दिवस बन गया। उस दिन की सुबह के 10:18 हो रहे थे जब भारत सरकार का संविधान लागू कर दिया गया। भारत का मूल संविधान प्रिंट नहीं किया गया था, बल्कि हाथ से लिखा गया था, जिसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी संसद की लाइब्रेरी में मौजूद है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस का पहला जश्न मनाया गया था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, और फिर उनका काफिला राष्ट्रपति भवन से इरविन स्टेडियम पहुंचा। यही वो स्टेडियम था जहां देश की पहली परेड हुई, इरविन स्टेडियम, जिसे आज हम सब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली में हॉकी का होम ग्राउंड है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।